लोग राजा बलि है तो दे देना, पर मांगना नहीं। ऐसे तरीके से कहा, वो तो पग नाप चुके, एक पग रहा है बाकी, थोड़ा सा दान दिया है, थोड़ा है बाकी। और बताएं, दान के लाने बहुत सड़ो रुपया, बोले पंडित जी को दे दे, भागवत में आधे ऐसे हो हैं। और गौदान करने हो तो पकड़ ले रोड पर से, बोले जब पंडित जी को दे दे, मरी गैया सड़ो रुपया, कहूँ ना चले भागवत में चल जा। तो कहा, ऐसे लोग अगर ऐसा दान करते तो वामन भगवान कहते, सुनो राजन, दान देना है अगर, दान देना है अगर, दिखाना ना चाला के, दान देना है अगर, दिखाना ना चाला के, थोड़ा सा दान दिया है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा दान किया है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा दान किया है, थोड़ा है बाकी। ऐसी दान। राजा बलि बोला, प्रभु घबरा क्यों रहे? अभी तो आप दान को बड़ा समझते हो कि दानी बड़ा कहलाता है। जय हो। अच्छा, 3 लोग बैठे, जब बताओ आप लोग बड़े हो कि हम बड़े? इतनी बात नहीं। लड़की वाला बड़ा होता है कि लड़का वाला? क्योंकि लड़की वाला दान ऊपर हाथ करके देता है और लेने वाला नीचे हाथ करता है। प्यारे हो, आप बड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़े तो आप लोगों ने बना के तखत डाल के, तखत पे तखत डाल के ऊपर बैठा दिया है। बस जैसे दरवाजे पर बारात आती है तो लड़का वाले का हम और आप सम्मान करते हैं, क्योंकि समधी मिलेंगे आज। लेकिन लड़की वाला बड़ा होता क्योंकि वो दान कर रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन आज जब आप दानी को बड़ा समझते हो कि दान देने वाला बड़ा होता है। महाराज अभी मैं और मेरी पत्नी बकाया है, क्यों घबरा रहे हो? हाँ? तीसरे चरण में बाली, आज तो 52 भगवान ने पति पत्नी दोनों को नाप लिया। अब आधा चरण दो जल्दी। और नहीं तो प्रभु कह रहे पलट जाओ। राजा बलि कहता है नहीं, बोले रगे को लोरीत, बोले रगे को लोरीत और सदा चली आई, और प्राणे जाए पर बचने न जाई। रगे को लोरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचने न जाए, प्राण जाए पर बचने न जाए। भगवान राजा बलि 52 भगवान भी नारायण हैं, और 52 भगवान ने जब राजा बलि की पर चरण रखा सर पर, तो सर भी ब्रह्म है। क्योंकि सर को ब्रह्म कहते, भुजाओं को छत्री कहते, पेट को भैंस कहते, पैरों को शूद्र कहते। ऐसा जब ब्रह्म का मिलन ब्रह्म से हुआ, 3.5 कदम पृथ्वी पूरी हो गई। 52 भगवान बोले हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। राजा बलि बोला रहन दे महाराज, जय हो। हमारे दुआएं मांग लो हमसे, हम ही से कह रहे हम प्रसन्न, अब तुम मांग लो। बोले पूरब की गंगे पछाए बहे, पूरब की गंगे पछाए बहे, पर मंगनन से हम मांगत ना। पूरब की गंगो पछाए बहे, पर मंगनन से हम मांगत ना। अरे हाल भोम को त्याग गए फिर पाँव न धरे मई में भाई, और
जकई इंद्रन को त्याग दियो और कंद को हेरत शत्रु पिताई और कहा और ऐसे महाप्रभु दान भये यही कारण द्वारे पसारत पाहे। तो विंध्यावली पत्नी कहने लगे सुनो महाराज, और अरे ऐसे महाप्रभु दानी हते यही कारण द्वार पसारे पाहे, मेरे द्वार पे आए तक में पहुंचाए पाहे, पर तुम्हें मंगन से हम मांगत नाई। पूरब की गंग पछाए बहे पर मंगनन से हम मांगत नाए। मोरन भोग त्याग कियो फिर आजऊ भोग कियो न कियो। जय हो। चकवा रेन त्याग दई फिर आजऊ संग कियो न कियो। पूरब की गंग पछाए बहे पर मंगनन से हम, आपसे क्या मांगे, आपके पास तो सब मेरा। इतने में इनके बाबा पहला आ गए। राजा बलि से कहा मौका अच्छा है मांग लो। गए थे सीधो लेन उल्टो पे कबू कमू लोभ बिटमना कराओ। काय अरविंद भैया लोभई में फंसे बैठे, बोली गोविंद भगवान। प्यारे ध्यान करना, गए थे सीधो लेन उल्टा हो गया। तीनों देवा एक ही सेवा। प्रहलाद ने का मौका अच्छा है मांग लो। बोले क्या मांगे? बोले बस प्रभु जब मैं सो के जगूं तब आपका दर्शन पहले दरवाजे पर होता रहे, आपका दर्शन। 52 दरवाजे बने मम महलन की ओर, वो जिस द्वारे लिखना करो दर्शन पावे दूर। ऐसा कुछ वरदान दे दो। भगवान ने ये मस्तु कह दिया। गए थे छलन, तीनों देवा एक ही सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश 4-4 महीना पहरा दे रहे। बोलो अब तो बहुत दिन हो गए। नारद बाबा ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण करते गए। लक्ष्मी जी मिल गई, बोली काहे बाबा हमारे भी देखे। मेरे कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। मेरे कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। नारद बाबा से पूछने लगी मैया लक्ष्मी कहाँ गए मैं प्रभु। तो नारद बाबा ने कहा सुनो मैया नौकरी लग गई। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ है सिक्योरिटी गार्ड में। तब बोले नारद ज्ञानी तुम सुनो रमा महारानी। तब बोले नारद ज्ञानी तुम सुनो महारानी। बन गए ओ भगवान बन गए चौकीदार, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। मेरे कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। मेरे फूट फूट के रोवे लगे, फूट फूट के रोवे। ये फूट फूट कह रो मैं, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। मेरे कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। मेरे कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कह रो मैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बाबा ने कह दिया, नारद बाबा ने। वैसे तो हम नहीं जाने, लेकिन श्राप था ये गरी से कहीं ज्यादा नहीं रुकते। राजा दक्ष के कितनी बेटी थी बता सकते हो? बोलो, या बेटा कितने थे? राजा दक्ष के 10,000 बेटा था। सबको वैराग धारण करा दिया था। और राजा दक्ष के 60 बिटियां थी। 60 6 परीक्षित जी समझ रहे हो? और 60 बिटियन में 27 चंद्रमा को बिहाई थी। चंद्रमा के कितनी पत्नियां हैं? 27। अब जाके एक से दो हुए बात से पूछो कभी तो 27 वाले को कैसे जिया था? बोलो है? प्यारे ध्यान करना, 27 जो नक्षत्र है ना, वो 27 नक्षत्र रोहिणी है, मृगशिरा है, आद्रा है, पुनवरा है,
पुक हैं, पुष्ट हैं, बोलो है कि नहीं, अनुराधा हैं, ये सब 27 नक्षत्र होते हैं प्यारे, वही चंद्रमा की पत्नियां हैं। इस प्रकार से महाराज वही जब कहा कि हम कह तो नहीं सकते, नारद ने कहा अगर तुम्हें जरूरत है तो जो महीना तो चल रहा है आषाढ़ को, उस सावन को लगन दे और ब्राह्मणी का वेश बनाना, ब्राह्मणी का वेश बनाना और राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन रक्षा सूत्र बांधना और दक्षिणा में अपने पति को मांगना। वही सावन का महीना आया और जैसे ही चले, आज तो पहरेदार बने खड़े हैं बाबा। मैया से पूछा अपना बायोडाटा बताओ, अपना एड्रेस बताइए, संज्ञा सर्वनाम बताइए। मैया ने कहा हम बहन है राजा बलि की और आज रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, हमको राखी बांधना है। बोले तो बिना आदेश के अंदर जाना सख्त मना है। प्रभु अंदर गए, पूछा तुम्हारी कोई बहन आई है रक्षा सूत्र लिए? आहा, राजा बलि ने कहा ऐसा सौभाग्य। एक बात बताएं, ये बड़े भाग्यशाली को मौका मिलता है कि जिसके बहन भैया की जोड़ी हो, और जोड़ी होने के बाद भी सावन के दिन दोनों साथ एक साथ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है प्यारे। दीपावली ससुराल की अच्छी होती है और सावन मायके का अच्छा। आज जिस समय रक्षाबंधन बांधने आई है, बुलाओ, और जब बहनें मांगती हैं ना भैया से, तो लोग कहते जरूर कि भात मांगा जाता है, उसमें माताएं गाती हैं कि करू विनती सुनो भैया, समय पर भात ले आना। समय नहीं है क्योंकि राम जन्म भी करना, नहीं गा के भी सुनाते प्यारे, ध्यान करना। तो जिस समय सास को साली और साया ससुर को सूट मर्दानी, और लास्ट में कितनी अच्छी कड़ी कहती है, अगर इतना ना हो भैया तो बस खाली हाथ आ जाना, सिर्फ सर झुका जाना। और बहन जब भी मांगती है तो एक ही बात मांगती कि जब तक गंगा जमुना में जल रहे, जब तक सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश रहे, तब तक बस मेरे भैया का नाम अमर रहे, अपने भैया का नाम अमर रहे। कभी बहनें साड़ी साया की मुंह नहीं होती, सिर्फ प्रेम की भूखी होती है कि कभी त्योहार पे बुला लो बस। आज बलि भक्तों, राजा बलि ने बुलाया, रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा बहन कुछ मांग लो दक्षिणा। बहन ने कहा भैया कुछ नहीं मांगना, बस जब तक गंगा जमुना में जल रहे आपका यश फैलता रहे, यश। जब ऐसा कहा तो कहा नहीं बहन मांगना तो पड़ेगा, नहीं सास और ननद तुमको टोना देंगी कि मायके से क्या मिला है, मांगना तो पड़ेगा। तो जब कहा मांगना पड़ेगा तो कहा तिरवाचा हारो। जय राजा बावन भगवान ने कही थी राजा बलि से। अब राजा बलि के कान खड़े भये जी, कह रही तिरवाचा हारो, अब तो जगह नहीं सूखी। कौन आ गई? लेकिन छत्री छत्री बोला नहीं महाराज मांग, ए मस्तू मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए भैया, अगर देना चाहते तो अपने द्वारे का द्वारपाल मुझे दे। राजा बलि बोलो इनसे कौन सो रिश्ता। भगवान ने अपना लीला दिखा दी, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चरणों में गिर गया, आपके वंश में जो योद्ध का बहन सब ठगन चले आओ। अरे एक के एक, दो के दो। जिस समय, और इस कथा का मतलब जानते हो, अगर प्रेम करना है तो नारायण से करो, लक्ष्मी तो आई जाएगी। और आज के लोग प्रेम सड़वाई से, सारी से करत, सड़वाई से नहीं करत। तो सारी कितने दिन आए काय परीक्षा जी बताओ। पहले लोग जानते थे सेकी में धन खोए डारो मेरे भारतवासी भैया, फुप्पी बहन भतीजी आवे को ना बात पुछैया, और जो सुन ले में सारी रहेगी धरदई हाल करेगी। बोलो बढ़िया।
वे को हैंगे इन पेड़ा वाले बजाते मिट्ठू लुट्टू टिक्कू वहीं से डब्बा चलवा रहा एक मिठाई को और मरे जा छेदना भाई जात एक डब्बा। प्यारे ध्यान करना, फुप्पी बहन भतीजी, फुप्पी मानी बुआ, फुप्पी बहन भतीजी आवे को ना बात पुछैया और जो सुनने में सारी आ गई धरदई हाल कर रही। प्यारे प्रेम करो सड़वाई से, तब सड़वाई आए तो सारी तो पिछाई से चली। बोलो लेकिन काय भैया लड़कन की मौसी बोलने बात कर देखो तुम बोल गोली गोविंद इतने की बात ना वो तो मोरे तरफ की बात इतने का। हाँ इतने तो हमारे परिचय दे तो सीधो सारी चाहे बगल में बैठी रहे बोल तुम नहीं बोल वृंदावन बिहारी लाल की एक था। और वहीं से राजा बलि के नाम प्रचलित हुआ। जब रक्षा सूत्र बांधा तो आज भी राजा बलि राजा, इस लोग ध्यान से सुनो फिर से बोलो। ऐन बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, जय हो। तेन त्वाम प्रतिबंधनाम रक्षे मां चलो सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ऐसे तभी से राजा बलि का नाम रक्षा सूत्र में आता है। आज भी कलावा बंधेगा तो यही मंत्र लगता है। प्यारे ध्यान करना, उसी समय सुखदेव जी कहते राजन आज बड़े प्रेम से रह रहे हैं, आगे चल करके नवम स्कंद में प्रवेश करना है। उस समय कुल आध घंटा बचा है। अगर लोभी गुरु लालची चेला और नरक में होवे ठेलम ठेला। गुरु को कभी लोभी नहीं होना चाहिए और चेला को लालची नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही दिशा होती है कि गुरु जी अपने चेला के यहाँ गए, चेला किसान था जैसे हमारा जो डड़वा मोहल्ला किसान का, तो बढ़ियल भैंस बंधी थी 5-6 लीटर की। और गुरुजी गए, गुरुजी ने देखा चेला काम कर रहा है, चेला दौड़ा चरणों को स्पर्श किया, गुरु को बैठाल दिया, गुरु बैठ गए भजन करने लगे। और चेला जब गया सानी पानी करके भैंस धोई, पूरी बाल्टी छकाछक दूध से, और गुरु को मन खराब भाव भैंसिया पे। हाँ भैंसिया पे नियत खराब भाई। जब चेला सब काम से निपट के आओ, पाए दावन लगो और बोलो गुरुजी हम बड़े परेशान है, कुछ उपाय बताओ। गुरु जी ने पत्रा उठाओ, जालंग से बालंग, बालंग से जालंग पलटो। बोले बेटा रा बहुत खराब समय चल रहा। बोले का? बोले 7.5 शनि लगो। बोले गुरु उतार है कैसे? बोले करिया धन दान करो, करिया धन दान करो का नियत तो भैंसिया पे करो। हाँ जब का करिया धन? बोले हाँ। बेचारो सीधो हतो ने पढ़ो लिखो कम हतो, मैडम उनकी बहुत पढ़ी लिखी थी वाइफ, वो दौड़ करके गया। बोला देवी जी गुरु जी कह रहे शनि चल लो तासे परेशान हो, करिया धन दान करो। पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, पत्नी बोली अच्छा। अबे मोड़ी को ब्याह हो तो 2 बोरा धरे कोला भरी, खूब लकड़िया जली भटिया, 2 बोरा लाए और गुरु जी नो रख दो। गुरु जी बोले जे क्या? बोले गुरु जी करिया धन। अरे बोले जो नहीं चाहिए। बोले तो? बोले 4 पाए हो, लंबी चौड़ी होए, दूध देत होए, बच्चा तरह होए, पूंछ लगी हो। अब बेचारो फिर दौड़ के गौ पत्नी से कहा बे कह रहे 4 पाए होए, लंबी चौड़ी होए, दूध देत होए, बच्चा तरह होए, पूंछदार होए, काले रंग की होए। पत्नी बोली घबराओ नहीं, चले जाओ बसोरा में दौड़ के। अबे अबे कुतिया बयानी करियई है, 4 पाए हैं, बच्चों तरह है, एक नहीं 4-4। बटोरे पिल्ला और कुतिया सबको पटक दे गुरु जी ने। गुरु बोले शनि बेटा उतर गो, का कर तुम? शनि कर बोली गोविंद भगवान की। हरे राम। हरे श्रेष्ठ धन शोक न हरई। जो चेले के धन को हरण करता है गुरु, वो गुरु हरे श्रेष्ठ धन शोक न हरे, और सो गुरु घोर नरक में परही। ये मां डारा है।
बोली वृंदावन। वास्तव में सत्य है, कभी भी गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए और चेला को लालची नहीं। जैसे हमारी कल एक मैया बता रही थी, नाव नहीं ले हैं, कह रही थी महाराज हमारे गुरु आते हमारे लगो सब नहीं ले जाते। यसु गुरु यसु चेला, हाँ नाव नहीं ले काऊ को भलाई में जोना वाली हूं मैं का करने। बोली वृंदावन। बोल भक्त बक्सल भगवान की ऐसी गुरु नहीं। हाँ आज वृंदावन परमात्मा ऐसा निवेदन करते हैं राजन। आगे चल करके महाराज कथा तो बहुत है, लेकिन समय हम क्या करें, अब कथा में बैठ जा टेम ही पता ना लगे मुँह। मनु महाराज के हुए इक्ष्वाकु, उसी वंश में हुए मानधाता। राजा मानधाता के 50 कन्याएं थी। एक दिन सौमरी ऋषि गंगा जमुना में स्नान कर रहे थे और दुनिया को चैलेंज कर रहे थे, मेरी इंद्रियों को किसी ने विचलित नहीं कर पाया। और उसी गंगा जमुना में एक भौरा प्रेम कर रहा था। यह मछली अपने पति से प्रेम कर रही थी। उस प्रेम को करते हुए इनकी काम भावना जाग गई। और जब काम भावना जागी तो कितनी उम्र में, 85 की वर्ष में। एक बात और बताएं, इंद्रियों पे कभी विश्वास मत करना। हाँ महाराज, बल्कि हम तो एक कहते एक पुस्तक में प्रमाण ही, महान नारी नाम की एक पुस्तक है, उसमें तो यहां तक लिखा बालवा निंद्रामो गिरामो विदिशामपि करश्यति। बाल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में भी विश्वास मत कर इंद्रियों का। इंद्रियां कब कहां विचलित हो जाएं। अगर जवान भाई और जवान बहन है तो एक साथ नहीं बैठना चाहिए। यहां तक लिखा कि जवान मां और जवान बेटा है तो एक साथ नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां विचलित हो सकती प्यारे, इन पे भरोसा मत करना। मन घोड़ा चंचल बुरा निस्तन करता तंग, और जाको वश में राखियो तब हो वे सत्य। और जिसके मन ही काबू में नहीं रहा तो फिर वो दुनिया को क्या काबू में कर पाएगा। भगवान जी कहते राजन, आज जिस समय सौमरी के मन में ऐसी आई उसी समय इनके काम भावना जागी। तो जिस समय सौमरी महाराज मानधाता के पास गए, कहा हमें एक कन्या दे दो, मेरी विवाह की इच्छा है। 85 वर्ष की अवस्था में मानधाता ने कहा इन्हें कौन सी कन्या दे दें 85 वर्ष की अवस्था में, जौन देंगे जीवन भर रोएगी। और ब्राह्मण है, अगर मना करते हैं तो ये श्राप ना दे। क्या करें? इन्होंने कहा महाराज एक काम कर लो, आप ही चले जाओ बिटियन के पास, और जौन बिटिया तुम्हें वर्ण कर ले उसी के साथ तुम विवाह कर लेना। का ये जानते थे कि कौन बिटिया नहीं वर्ण कर, लेकिन ये तपस्या करके सिद्ध हो गए थे। ये तो 16 वर्ष के बन गए। सौमरी महाराज 50 कन्या कहने लगी हमऊ ब्याह कर, हमऊ ब्याह कर। 50 कन्याओं के साथ में इनका विवाह। अब बताओ साहब, जब विवाह हो गया और जब महाराज काम का नशा उतरा तो ज्ञान आ गया। अंगम गलतम पलतम मुंडम दर्शन विहीन जात टुंडिनम वृदोयति गिरोत्वा जन्नम तदपिनी मुचंति आसह पिंडमम भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते। ऐसे प्यारे परमात्मा, इनका शरीर गलने लगा, झुड़ियां पड़ने लगी, दांत गिर गए, सफेद बाल हो गए। एक बात बताएं, पहले जब चौथापन आता था तो बाल सफेद होते थे, सो लोग जान जाते थे कि व्यक्ति बूढ़ा होने को है। और जब कलयुग में आदमी भगवानों से बड़ो होगा, जो जूतन में पालस करी जाती वह मूड़ में घटने फिर रहा। देखे भगवान बड़ो के हम बड़े। बताओ ईमानदारी से कहां से ज्ञानी हो जाए? बोलो चुटैया जो होती थी ब्राह्मणों की, वो महाराज एंटीना कहा जाता है। जितनी बड़ी चुटैया होती उतनी कैचिंग अच्छी होती। जैसे एंटीना ऊंचाई पे लगाओ जाता, टीवी चलता,
चलती। जब से एंटीना बंद तब से पंडितन की चुटैया बंद। अब बता नहीं कहे चाहिए आगे बोली गोविंद भगवान की। आज ब्रह्म परमात्मा निवेदन कर रहे हैं। उसी समय अब का चल गई डिक्स। तो अब देखिए ऊपर की चुटैया नहीं मिल, नीचे की दाढ़ी जब लटकी मेला मेले नहीं मिल डिक्स। हाँ बोली गोविंद भगवान की। ऐसे परमात्मा ने सौमरी तपस्या करके सिद्ध हो गए थे। सौमरी ने जिस समय ऐसा देखा उसी समय दुनिया को ज्ञान देने लगे। मिमुक्षु मिथुन वृत्तानाम संग त्याजिते, स्त्रीणाम स्त्रीणाम संग त्याजिते। दुनिया को उपदेश देने लगे कि अगर योगी बनना चाहते हो तो भोगी बनने की कोशिश नहीं करना, स्त्रियों को घूर घूर कर मत देखना, नहीं तो ये स्त्रियों में काम होता है और काम जागृत हो जाएगा। प्यारे ध्यान कर। जब ऐसा कहा उसी समय दुनिया को इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छुपा लिया। उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा। बोले यही चोर है, चोर है। लेकिन महाराज जिस समय देखा तो उसी समय इन्हें वरदान था। उसी समय ऋषि को तो इन्होंने दृष्टि देखी तो इस सबके भस्म हो गए। इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र असमान निकला। उसने कपिल भगवान से स्तुति की, यह घोड़ा तेरे पिता का, इसे ले जा। असमान ऋषि ने अपने चाचाओं के उद्धार का कारण पूछा। मेरे चाचाओं का कल्याण कैसे होगा, मेरे परिवार का उद्धार कैसे होगा? तो बताया इनका उद्धार तो श्री गंगा जल से होगा। गंगा को कौन अवतरित करे? गंगा को प्रसन्न करने के लिए असमान, उनके पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने, जब 3 लोगों ने पुण्य एकत्र हुआ तब इस गंगा का अवतरित हुआ। इसलिए इस गंगा का नाम भागीरथी गंगा पड़ा। बोली भागीरथी गंगा महारानी की। बताओ ऐसी ये करती कि तुम वहीं बाहर रह गए। हे भगवान, मेरे प्यारे परमात्मा जब ऐसा निवेदन करते हैं, भागीरथी गंगा। और ये गंगा आई कहां से? ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से। जब भगवान ने पहला बावन भगवान ने चरण बढ़ाया था, जो ब्रह्मलोक में गया था ना, वहीं ब्रह्मा जी ने इनके अंगूठे से गंगा को अपने कमंडल में रखा। उसी को तप करके गंगा भागीरथी नाम से प्रकट। इसके बाद महाराज भागीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उलझा लिया गंगा। इसलिए आप हरिद्वार जाना, हर की पौड़ी पे